हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोटल एवेंजर्स के एपिसोड 33। मुझे माफ़ करना कि कल वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि दोस्तों देखो हमेशा कोई रेगुलर नहीं रह सकता है, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता है। फिर भी मैं माफ़ी तो मांगना ही चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, सॉरी। और आज आ चुकी है हमारी एपिसोड 33। टेंशन मत लो, एपिसोड थोड़ा बड़ा ही रखूँगा मैं। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची कहता है कि अब मैं अंदर जाकर हकाई को रोकने वाला और तुम सब यहाँ पे ताइजू को रोको। दोस्तों इसके आगे की कहानी हम देखने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 33 में। तो दोस्तों चैप्टर 33 के पहले पेज में हम देखते हैं कि जो हमारा ताकेमिची होता है वो चर्च के अंदर जाता है और हकाई कहता है कि ताकेमिची आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ताकेमिची कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ होगे हकाई। फिर हकाई कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। फिर ताकेमिची अपने मन ही मन सोचता है कि अगर हकाई यहाँ है तो मैं ये मानना तो नहीं चाहता हूँ, पर किसाकी उसने जो कुछ भी कहा है ये सच था। और अगर किसाकी ने जो भी कहा है उसके जरिए अगर मैं चलूँ तो इस समय ताइजू बाहर से आ रहा होगा और किसाकी और बाकी सब उसे रोकने वाले हैं। मुझे सिर्फ हकाई को समझाना है। तभी हकाई कहता है कि हे ताकेमिची सुनो, मैंने तुम्हें अपना राज इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे रोक सको, समझे। मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम मुझे और ताकतवर बना सको, और अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर ताकेमिची कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं अपनी परेशानियों को किसी के साथ भी बांटता हूँ तो मैं उनके साथ अपनी परेशानियाँ तभी बांटता हूँ जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ। मैं समझ सकता हूँ हकाई तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि ताइजू की तानाशाही को रोकने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ उसे मारना ही एक तरीका है। पर किसी की जान लेना वो किसी को बचाने नहीं वाला है। और क्या तुम अपनी बहन को बचाना नहीं चाहते हो हकाई। फिर दोस्तों हकाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें पता क्या है, अगर मैंने खाना बेकार बनाया तो वो मुझे मारता है, अगर मैंने उसे अच्छे से ग्रीट नहीं किया तो वो मुझे पूरे दिन घुटनों पर बैठाता है, अगर मैं उससे जल्दी उठ गया तो वो मुझे लात मारता है। तो आखिर ये अच्छा कैसे है। हाँ, ये कैसी ज़िंदगी है ताकेमिची। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए और तुम मेरे परिवार से बाहर रहो, ठीक है, अपने घर जाओ। तुम मुझे अब रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है। फिर ताकेमिची कहता है कि परसों मैंने हीना के साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने हीना को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था। मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेकार हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, पर फिर भी उसने मुझसे प्यार किया। इस वजह से मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने दुश्मन को कितना भी ज़्यादा नफ़रत दूँ, पर मैं कभी उसे जान से नहीं मारूँगा। मैं हीना को बचाने के लिए कभी किसी को जान से नहीं मारूँगा हकाई, चाहे जो हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि युजुहा को तुम किसी को मार के खुश कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर ताइजू को मार दोगे तो इससे युजुहा खुश होगी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हकाई? मुझे तो नहीं लगता है। फिर हकाई दोस्तों इन बातों से थोड़ा मूव हो जाता है और वो ताकेमिची के बारे में सोचता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है जिससे हकाई और ताकेमिची दोनों शॉक हो जाते हैं, और वो कहता है कि हमारे पिता जो कि इस समय स्वर्ग में हैं, मैं होली नेम पे उनके ऊपर ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची देखता है कि क्या आखिर ताइजू यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर किसाकी और बाकी सबका क्या हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताइजू ताकेमिची और हकाई को देखता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम बेवकूफ़ यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि इसका मतलब कि मुझे धोखा दिया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हकाई चिल्लाते हुए ताइजू के पीछे आ जाता है वो चाकू लेकर, और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि नहीं हकाई ऐसा मत करो, रुक जाओ। तभी दोस्तों हम चर्च के बाहर चले जाते हैं जहाँ पे हानमा एक बंदे को बांध रहा होता है और कहता है कि इस बेवकूफ़ ने सच में काफ़ी अच्छी लड़ाई की। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं चिफयू होता है, और उसे बांध कर हानमा कहता है कि भाइयों की लड़ाई में दखल मत दो बेवकूफ़। फिर उसके बाद किसाकी और हानमा वहाँ से चले जाते हैं और हानमा कहता है हे, जब आखिर में हमें उन्हें मारना ही था तो फिर हमने उनके साथ काम क्यों किया। फिर किसाकी कहता है कि क्योंकि मुझे इस चीज़ में मज़ा आया। क्या तुम्हें पता है वो कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे ये देख के मज़ा आया, वो इतने ज़्यादा लाचार थे।
फिर उसके बाद हनुमा हंसता और कहता है कि तुम सच में खतरनाक हो किसाकी, और तुम ही वो इंसान हो जो मुझे हमेशा एंटरटेन रख सकते हो। फिर दोस्तों हम वापस चर्च के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ताइजू ने हकाई का गला पकड़ा होता है और कहता है तो तुम अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुमने मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस किया, पर तुम मुझे मार नहीं पाए। मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है हकाई, तुमने एक बार फिर से मेरा सर झुका दिया, और अगर तुम मुझे मारने के बारे में सीरियस हो तो बेवकूफ़ चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम्हें चुपचाप आके मुझे मारना चाहिए था। फिर उसके बाद आगे मुझे कहता है कि अगर ताइजू यहाँ पे है तो इसका मतलब कि किसाकी ने हमें धोखा दे दिया, पर मैंने हकाई को ताइजू को मारने से रोक लिया, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हकाई काफ़ी मुसीबत में है। फिर ताकेमिची कहता है कि हे रुक जाओ। फिर ताकेमिची अपने मन ही मन सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं सच में ताइजू को रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताइजू हकाई को छोड़ देता और कहता है ताकेमिची ये दूसरी बार है जब तुम अपनी नाक को शिबा फैमिली के अंदर घुसा रहे हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर दोस्तों ताइजू ताकेमिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि हे हकाई मेरी पीठ इस समय पूरी तरह से खुली है, तुम जब चाहे तब वार कर सकते हो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये बास्टर्ड हकाई को भड़का रहा है, पर क्यों? तभी हम देखते हैं कि ताइजू ताकेमिची के मुंह पे एक बहुत ही भयानक मुक्का मारता है, जिससे ताकेमिची कई फीट दूर जाकर गिरता है। फिर ताइजू कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी 30% पावर से मारा था दया खाकर, पर इस बार मैंने तुम्हें 50% पावर से मारा है। क्यों, क्या हुआ ताकेमिची? दर्द हो रहा है क्यों, है ना? फिर ताकेमिची दोस्तों एक जगह पर पड़ा होता है और कहता है कि मुझे और बहुत लोगों ने मुक्के मारे, पर इस बंदे ने जो मुझे किया मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। ये बंदा एक अलग ही लेवल पर है, ये मुझे जान से मार देगा। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि क्या हुआ हकाई, क्या तुम इस बार इसे बचाओगे नहीं? अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो ये मर जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताइजू ताकेमिची को उठा लेता है हवा में और कहता है ताकेमिची हानागाकी क्या तुम जानते हो हकाई मुझे क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मैं अब तक युजुहा को मारता था, समझे? क्या तुमने सुना हकाई? क्यों ना मैं तुम्हारे उस छोटे से सीक्रेट को सबको बता दूँ। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि हकाई वो ऐसा बंदा नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। वो दोस्तों हकाई जोर से चिल्लाता है और कहता है कि रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि ताइजू के पीछे युजुहा आ जाती है और दोस्तों वो उसके पीठ में चाकू डाल देती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग ये देखते रह जाते हैं। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या युजुहा ने ताइजू के पीठ में चाकू मार दिया? तभी दोस्तों ताइजू पीछे घूमता है और युजुहा को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि हाँ युजुहा तुम चुड़ैल, इस बार तुमने हद ही पार कर दी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ताइजू गुस्से में एक पूरी कबाड़ उठाकर फेंक देता है, जो कि सब देखते रह जाते हैं। और उसके बाद हकाई कहता है कि युजुहा क्यों, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई? फिर युजुहा कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि पर तुम क्यों आई यहाँ पर? फिर उसके बाद हकाई गुस्से में आ जाता है और कहता है ताकेमिची बास्टर्ड, तुमने ही युजुहा को सब कुछ बताया है ना, क्योंकि तुम ही वो पहले इंसान थे जिसे मैंने सब कुछ बताया। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर युजुहा कहती है कि तुम गलत हो, हानागाकी ने मुझे नहीं बताया, ये सारी चीज़ मुझे टेटा किसाकी ने बताई। फिर उसके बाद वो कहता है हकाई की क्या किसाकी? फिर ताकेमिची कहता है एक सेकंड रुको, अगर किसाकी ने युजुहा को इस चीज़ में लिया है तो इसका मतलब है कि हकाई ने कभी ताइजू को मारा ही नहीं। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, पर आखिर हकाई ने तो ताइजू को मारा नहीं, तो जो ओरिजिनल टाइमलाइन में था कि हकाई ने ताइजू को मारा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। असल में युजुहा वो इंसान थे जिसने ताइजू को मारा, तो अगर मैंने युजुहा को नहीं रोका तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कि मुझे युजुहा को रोकना है। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि फिर उसके बाद दोस्तों ताइजू अपने कपड़े निकाल देता है और कहता है कि इस बार तुमने हद ही पार कर दी युजुहा। वो कहता है कि शुक्र है कि बच्चे ने ज़रा चिल्ला दिया कि मुझे पता चल गया कि तुम आ रही हो।
और मैंने झटके से अपने पीठ को मुड़ा लिया ताकि तुम मुझे सही जगह पे मार ना पाओ। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या, अगर ये चोट जो है वो इसके लिए कम है तो इसका मतलब कि मैंने इसे बचा लिया। सच में क्या मैंने फ्यूचर में किसाकी के सारे प्लान को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि कितना बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। यूजुहा, तुमने सच में अपने खून के रिश्ते वाले भाई को मारने की कोशिश की, अपने परिवार को मारने की कोशिश की, जबकि मैंने तुम्हारे लिए जी जान लगा के मेहनत की। फिर यूजुहा कहती है हमारे लिए? तुमने ये सारी चीज़ें खुद के लिए की है समझे, और तुमने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया है, और हमारे साथ कभी फैमिली वर्ड मत जोड़ा करो। तुम एक शैतान हो, शैतान। तभी दोस्तों ताइजू अपनी पूरी जान से यूजुहा के मुंह के बीचों बीच एक मुक्का मारता है, जिससे यूजुहा कई फीट दूर जाके एक पत्थर से टकराती है और यूजुहा का पूरा मुंह लाल हो जाता है और उसके नाक से खून ही खून निकलने लगता है। और उसके बाद हकाई कहता है यूजुहा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तुमने सच में अपनी छोटी बहन को इतना भयानक मुक्का मारा। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि अरे भगवान, आखिर तुम मुझे हमेशा इन सारी तकलीफ़ों में क्यों डालते हो? आखिर मुझे अपनी छोटी बहन को क्यों मारना पड़ रहा है? फिर उसके बाद ताइजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है यूजुहा, मैं तुम्हें इस बार जान से मारने वाला हूँ। फिर उसके बाद यूजुहा भागते हुए आती है ताइजू के पास और ताकेमिची कहता है कि रुक जाओ ताइजू, उसे मत मारना। लेकिन दोस्तों ताइजू नहीं रुकता और वो यूजुहा को जान से मारता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम धीरे धीरे मरने की कगार पे नहीं आ जाती हो। फिर उसके बाद वो बस उसे मारने जा रहा होता है, तभी ताकेमिची उसके बीच में आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ ताइजू। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ तुम बेवकूफ़। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि अगर तुम अपने बहन भाई और परिवार के लिए इतना ही सोचते हो, तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि बेवकूफ़ हट जाओ, वरना वो तुम्हें भी जान से मार देगा। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हकाई ये चीज़ मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, आखिर तुम डर किससे रहे हो? तुम्हारी बहन मरने वाली है, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते हो? तभी दोस्तों ताइजू एक मुक्का मारता है ताकेमिची को और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि ये मैंने नहीं शुरू किया है समझे, वो पहले आए थे मुझे मारने के लिए। फिर उसके बाद ताइजू एक बहुत ही बड़ा कबाड़ उठा के ताकेमिची के ऊपर फेंकता है, फिर ताकेमिची उसे डॉज करता है और कहता है कि मुझे लगा कि मैं तो बस मरने ही वाला हूँ। आखिर एक भाई बहन की लड़ाई एक दूसरे को मारने पर कैसे आ सकती है? ये कोई सेंस नहीं बनाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद हकाई कहता है कि ये हम सिबलिंग्स ने एक दूसरे के लिए खुद ही चुना है। फिर ताकेमिची को वो वक्त याद आता है जब उसे हकाई ने कहा था कि वो यूजुहा को आज तक बचाते हुए आ रहा है। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ, यूजुहा इन सारे चीज़ों की चाबी है। उसने ताइजू को ओरिजिनल टाइमलाइन में मारा, लेकिन फ्यूचर में हकाई था जिसने ये चीज़ किया। किसाकी ने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और उसे पता था कि यूजुहा ताइजू को मारेगी, और हकाई ने यूजुहा को बचाने के लिए सारा दोष अपने सर पे ले लिया। और किसाकी को ये सारी चीज़ों के बारे में पता था, उसने ये सब होने से रोका। और जब वो लीडर बन गया ब्लैक ड्रैगन का और तोमान पूरी तरह से बेकार हो गया, वो सिर्फ जो कर सकता था वो यही कर सकता था कि वो यूजुहा को बचा सकता था। तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है। फिर ताकेमिची कहता है हकाई। फिर उसके बाद ताकेमिची एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि मुझे अब ताइजू को हराना होगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने यूजुहा को बचा लिया तो हकाई बेकार नहीं होगा फ्यूचर में। फिर उसके बाद हकाई कहता है कि ताकेमिची तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। फिर दोस्तों यूजुहा पीछे से उठती है और कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ हानाकाकी। फिर ताकेमिची कहता है कि नहीं यूजुहा रुक जाओ। फिर उसके बाद यूजुहा कहती है कि नहीं, मैं हकाई को बचाऊंगी, मैं कुछ भी हो जाए मैं उसे बचाऊंगी ताकेमिची। तभी दोस्तों वो चाकू लेके दोबारा से बढ़ी रही होती है ताइजू की तरफ। तभी पीछे से मित्सुया आता है और उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है। कहता है कि तुम इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपनों को बचाती हो, हाँ? और दोस्तों वो बंदा जो होता है उसे देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या मित्सुया कन? फिर उसके बाद मित्सुया हंसता है और कहता है कि हे यूजुहा, अब चलो चाकू को छोड़ भी दो, तुम मेरे हाथ को काट रही हो पूरी तरह से। और दोस्तों हम देखते हैं कि मित्सुया के हाथों से खून बहने लगता है। फिर उसके बाद यूजुहा मित्सुया को देखती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है
आखिर तुम यहाँ क्यों आए। फिर दोस्तों वो अनकॉन्शियस होकर मित्सुया के कंधों पर गिर जाती है और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि आखिर मित्सुया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है ताकेमिची क्या तुम युजुहा को ध्यान रख सकते हो मेरे लिए। फिर ताकेमिची कहता है हाँ ठीक है। फिर मित्सुया कहता है कि तो ठीक है, इस बार सिर्फ तुम और मैं हूँ, कमीने आजा। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि क्या तुम सच में करने जा रहे हो। आखिर हमने जो ट्रूथ साइन की थी उसका क्या हुआ। दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप सबको थोड़ा भी मज़ा आया तो प्लीज़ इस चैनल को एक लाइक और अपना कीमती सब्सक्राइब ज़रूर दें, क्योंकि मैं आप सबको एंटरटेन करने के लिए ऐसे ही टोक्यो रेवेंजर्स की अपकमिंग मांगा से लेके आता ही रहूँगा और तो दोस्तों अगला जो चैप्टर 34 आने वाला है उसमें हमें मित्सुया और ताइजू की लड़ाई देखने मिलने वाली है। और आपको क्या लगता है कि मित्सुया ताइजू को हरा सकता है, हाँ या ना। और अगर मित्सुया नहीं हरा पाया तो आपको क्या लगता है कि आखिर कौन बचाएगा इन सबको। क्या आपको लगता है कि तोमान इसमें इन्वॉल्व होगी या फिर कोई और आएगा। ये भी हो सकता है कि किसाकी आए, उस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। वो भाई वो गॉड लेवल पे चीज़ें करता है। मैं तो उसे कभी भी वो करता ही नहीं अंडर एस्टिमेट। भाई वो खतरनाक इंसान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना सजेशन कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। और आपको क्या लगता है कि ताकेमिची और हिना का दोबारा से पैचअप होगा कि नहीं, ये भी मुझे बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 34 में। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो जल्दी ही आएगी। चलिए बाय।